अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो राइट डाउन द हेडिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ग्राफ आपके सामने है, इसमें एक्स एक्सिस में है आपका टाइम और वाई एक्सिस में है सेल्स। ये 4 डिफरेंट फेज में डिवाइडेड है। जब कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो सेल्स 0 होती है। तो जब सेल्स 0 होती है तो वो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जब इंट्रोडक्शन फेज होता है, इसके पहले एक और फेज आता है डेवलपमेंट फेज, वो अभी दिखाया नहीं गया इसमें, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज आता है। डेवलपमेंट फेज में सेल्स हो ही नहीं रही होती है, बिल्कुल ही नहीं, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सेल्स वाला ग्राफ है। तो इंट्रोडक्शन फेज में सेल्स बहुत कम होती है। सेकेंड फेज आता है ग्रोथ का फेज, इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, प्रोडक्ट की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ती है। थर्ड फेज आता है मैच्योरिटी और स्टेबलाइजेशन फेज। इस समय मार्केट लीडर बन जाता है प्रोडक्ट आपका और एकदम पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है, एकदम पीक पे होता है वो प्रोडक्ट अपना। और उसके बाद अगर उस प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली डेवलप नहीं किया गया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किए गए, उसको अच्छा नहीं बनाया गया, तो वो प्रोडक्ट आगे चल के डिक्लाइन कर जाता है। इंट्रोडक्शन फेज में अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पे हम कौन सी एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इंट्रोडक्शन फेज पे हम इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, या इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करते हैं लोगों को, क्योंकि जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में होता है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, क्या है, कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के खाना बनाने के लिए एंशिएंट टाइम में लकड़ी जलाई जाती थी, चूल्हे का इस्तेमाल होता था। उसके बाद उस प्रोसेस को थोड़ा रिफाइन किया गया, अंगीठी आ गई। फिर अंगीठी के बाद थोड़ा और रिफाइन किया गया, केरोसिन वाले स्टोव आ गए, उसमें पंप मार के हवा भर के केरोसिन आप लोग ने देखे होंगे, पेट्रोल डालते, उस पेट्रोल कह रहे थे, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल होता है उसमें, मिट्टी का तेल बोलते हैं। फिर उसको और थोड़ा मॉडिफाई हुआ तो एलपीजी सिलेंडर आ गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। फिर थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ तो उन्होंने क्या, सिलेंडर भेजने की जगह पाइपलाइन से सप्लाई करना शुरू कर दिया। सब क्या कनेक्शन लगा दिए, मीटर लगा दिए, आप जितनी गैस इस्तेमाल करेंगे बिल आ जाएगा, ठीक है, आप ऑनलाइन बिल पे कर दीजिए। और थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, अवन आ गए। एक अब लोगों ने कहा यार आग जला के खाना पकाना तब तक तो ठीक था, ये क्या है, डिब्बे में बंद कर दिया, खाना पक गया, उसमें आग भी नहीं है, तो क्या है, वेब से एक नया कंसेप्ट आ गया, माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव से खाना पकने लगा। फिर और थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, इंडक्शन कुक टॉप आ गए। उसमें क्या, ग्लास का कुक टॉप है, ग्लास का टॉप लगा, उसके ऊपर रख दिया बर्तन आपने, मेटल का, लोहे का, स्टील का, खाना पक गया। तो और ज्यादा वो मिरेकल है, ठीक है, कि बिना आग के, बिना डिब्बे के, बिना वेव्स के उन्होंने खाना पका दिया। तो ये धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो जब अगर पहली बार अवन या इंडक्शन आया होगा और उस समय तक लोग एलपीजी कुकिंग ऑयल गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी भी चूल्हे का भी इस्तेमाल होता है, अंगीठी का भी इस्तेमाल होता है, स्टोव का भी इस्तेमाल होता है, और एलपीजी रसोई गैस का भी इस्तेमाल होता है। तो जब इंडक्शन और अवन आया तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं, पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ी। मॉल्स में क्या हुआ, जब मैं गया पहली बार इंडक्शन देखा तो लोग क्या कर रहे थे, पानी बॉईल करके दिखा रहे थे। देखिए इसमें अगर आप पैन रखेंगे फ्लैट पेंदी वाला तो उससे पानी गर्म हो जाएगा। मैगी बना के दिखा रहे थे, अंडे बॉईल करके दिखा रहे थे, चाय बना के दिखा रहे थे, दूध गर्म करके दिखा रहे उसमें कि बहुत आसानी से होता है और आपका खर्चा भी कम लगेगा। कुकिंग गैस में ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसमें कम बिजली लगेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, जलाना वलाना कुछ नहीं है, माचिस वाचिस लाइटर का कोई, बस हाँ टाइम सेट कर दो, उसमें टाइमर लगा है प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर आपको जो भी सब प्रोडक्ट बनाए उस हिसाब से टाइमर सेट कर दो। तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, टाइम इफेक्टिव है, कम समय लगेगा, जल्दी खाना पक जाएगा और सस्ता भी पड़ता है, 2-3-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो यानी कि इंट्रोडक्शन फेज पे सेल्स कम होती है और आपका खर्चा ज़्यादा बैठता है। तो अगर हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात करें तो आपके एक्सपेंस हाई होंगे, यहाँ पे कहीं होंगे, और सेल्स कहीं यहाँ पे होगी। यानी अगर एक्सपेंस को हम देखें तो उसका रिवर्स इमेज बनेगा, ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इंट्रोडक्शन फेज पे हम लोग इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्रोथ फेज पे लिख लीजिएगा हम लोग
परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ फेज में हम लोग परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैच्योरिटी फेज में क्या करते हैं, कौन सी एडवर्टाइजिंग करते हैं, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मैच्योरिटी फेज पे हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट लीडर है। हाँ, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, मैक्सिमम सेल हो रही है उसकी, अब उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है कि देखिए डेमोस्ट्रेट करके ये पार्ले जी होता है, इसमें ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसे करने की कोई खास जरूरत नहीं, सबको पता है, बचपन से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे पापा भी बचपन से कर रहे होंगे, ठीक है, तो डिकेड से चल रहा है और अपने मैच्योरिटी पे चल रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर, उसमें कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं आ रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान आर के पार्ले जी खाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप बिक रहा है, ठीक है, उसमें कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर नहीं करना, बहुत ज्यादा बजट नहीं खर्च करना। तो जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे होता है तो आपको रिमाइंडर दे देना होता है, बीच बीच में छोटा सा रिमाइंडर कि हमारा प्रोडक्ट लाइव है, एग्जिस्टेंस पे है, बढ़िया कर रहा है, मार्केट लीडर है, छोटा छोटा कभी कभी रिमाइंडर दे दिया। लक्स की के साथ कंपटीशन बहुत है, कितने ब्यूटी सोप चल रहे हैं, सब मार्केट शेयर छीन रहे हैं उसका, पार्ले जी को कोई बीट नहीं कर पा रहा। ब्रिटानिया टाइगर आया था, उसने थोड़ा कॉम्पीट किया, बट लेकिन अभी वो भी डाउन हो गया, कोई है ही नहीं उसका। सनफीस्ट वगैरह उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा है, तो एकदम मैदे जैसा लगता है, तो इसलिए उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर। लक्स एक ऐसा है कि उसमें ग्लैमर दिखाना है, चार्म दिखाना है, यंग दिखाना है, तो नई नई हीरोइन को हायर करता है, क्योंकि हीरोइन 5 साल बाद आउटडेटेड हो फिर नहीं आया, लक्स नया रहता है। मैंने आपको बताया था मेरी ग्रैंड मदर भी इस्तेमाल करती थी, ठीक है, और मेरी वाइफ भी इस्तेमाल कर रही है, तो वो पीढ़ियां बदल जाती हैं, ब्रांड एम्बेसडर बूढ़े हो जाते हैं, यूजर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ब्रांड फ्रेश रहता है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। अच्छा, मैच्योरिटी फेज में अब आप और मुझे बताएं कि कौन से और ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो मैच्योरिटी पे चल रहे हैं, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैच्योरिटी पे चल रहे हैं। डिटॉल, मैगी, और बताइए, कोलगेट मैच्योरिटी पे चल रहा है, डिक्लाइन नहीं हुआ, मार्केट के टॉप पे है। और बताइए, कोका कोला, थम्स अप, ये सब मार्केट पे टॉप पे है, मैच्योरिटी पे चल रहा है, अब फर्दर सेल्स नहीं बढ़ेगी। और जॉनसन, फेविकोल मार्केट लीडर है, मैच्योरिटी पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, मार्केट लीडर। अमूल बटर, अमूल के प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर है, डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं, टॉप पे है, उनको कोई हिला भी नहीं सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो करता है, फिर भी ऐड काफ़ी ज़्यादा करता है, अगर ना भी करे तब भी कोई बात। कैडबरीज डेयरी मिल्क, कैडबरीज 5 स्टार अपने अपने पीक पे चल रहे हैं, मार्केट लीडर है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स, नेस्ले सेरेलैक, लैक्टोजिन, नेस्ले नेस्कैफे कॉफ़ी जो आती है उसकी, ठीक है, वो सब अपने मार्केट लीडर हैं, कोई उनको पोजीशन हिला नहीं सकता, डिक्लाइन नहीं हो रहा है। मार्केट स्प्लेंडर बाइक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग बाइक, पार्ले जी बिस्किट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट, ऑल्टो कार मैक्सिमम चल रही है, अभी पीक पे चल रही है, डिक्लाइन नहीं हुई। मारुति 800 डिक्लाइन कर गई। अच्छा, अब मुझे वो प्रोडक्ट बताइए जो पीक पे जाके डिक्लाइन हो गए। नोकिया, सबके पास नोकिया का हैंडसेट होता था, खत्म हो गया, ब्रांड डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन आ गया। डिक्लाइन में कौन सा एडवर्टाइजिंग करना होता है, डिक्लाइन में कौन सी एडवर्टाइजिंग करनी होती है बताइए, डिक्लाइन में कौन सी एडवर्टाइजिंग करते हैं बताओ। हाँ, बिल्कुल सही बताया, हम लोग प्रमोशनल स्कीम लगाएंगे, डिस्काउंट देंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ, 70% ऑफ, बाय 1 गेट 2 फ्री, ठीक है, ऐसे करके ऑफर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट भाई साहब डिक्लाइन में आ गया है, और अब अगर इसको रखे रहे तो सारा का सारा स्टॉक जो है वो जीरो हो जाएगा, इन्वेंट्री फंस जाएगी, पैसा फंस जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, पैसा खाली करना है। अब वो चल नहीं रहा मार्केट में, तो आपको पैसा खाली करना है, तो भाई ऐसा है, औने पौने दाम पे बेच के निकलो। जैसे आपने देखा होगा अभी मॉल्स में जैकेट में सेल लगी थी, 50% ऑफ, 60% ऑफ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन खत्म हो रहा था। अब अगर उसको रखे रहते तो वो 1 साल रखते, चूहे काट गए, गंदी हो गई, आग लग गई, पैसा फंसा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी निकाल के खत्म कर रहे हैं। हाँ, जगह में रेंट देना पड़ता है, तो इसलिए वो डिस्काउंट दे के खत्म करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए, उतरते हुए सीजन में। अगर आपको फ्रिज खरीदने हैं, एसी खरीदने हैं, तो आपको फैन खरीदने, तो अभी नहीं खरीदना, इस समय सबसे महंगा मिलेगा। जब गर्मियां बिल्कुल पीक पे जाके थोड़ा डिक्लाइन करने लगे कि अब ठंडी वाला मौसम आने वाला, बारिश होने शुरू हो गई है, तब एकदम से लोग घबरा जाएंगे कि यार ऐसा है, अब हीटर लगाना है, गीजर लेने हैं, जगह खाली करो, ये एसी हटाओ, यहाँ से कूलर हटाओ,
तो वो क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो हमेशा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो जब खरीदना है जब सीजन डिक्लाइन कर रहा हो, जब वो प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा हो तब खरीदोगे, आपको सबसे सस्ता मिलेगा। तो डिक्लाइन में कौन सा एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशनल स्कीम लगाते हैं, मतलब लिख लो, ठीक है। ये पीछे कॉपी नहीं बनाई क्या कोई एक एडवर्टाइजिंग की, 4 लोगों ने बनाई है, बाकी सब मूर्ख है, पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ नोट कर रहे हैं। एटेबल्स में भी यही होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं कुछ साल पहले वहाँ गया, बिग बाजार जब चलता था, अभी तो रिलायंस ने ले लिया उसको। तो बिग बाजार में क्या कर रहे थे, वो बाई 1 गेट 1 फ्री लगा रहे, फ्रूटी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जब देखा तो एक्सपायरी उसकी बहुत पास थी, तो अगर उसको जल्दी से खत्म नहीं करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। फ्रूटी आउट नहीं हो रही है, फ्रूटी डिक्लाइन नहीं हो रही है, लेकिन उनका वो स्टॉक की एक्सपायरी भी पास आ रही है, तो उन्होंने वहाँ पे ऑफर लगा दिया। तो ये सभी के लिए है, आपका स्टॉक अगर डिक्लाइन कर रहा है, एक्सपायरी आ रही है, या आपका प्रोडक्ट ही डिक्लाइन कर गया, हाँ, बंडल करके बेच देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल दिया इसने, उस समय वो भी करते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहले उन्होंने क्या किया था, हिमालय फेस वॉश जो आता है नीम वाला, उसको उन्होंने क्या किया था, दूसरे प्रोडक्ट के साथ बंडल करके बेच रहे थे। आप जाओगे तो वो मिलेगा। लोग घर गए, हिमालय फेस वॉश इस्तेमाल किया, जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, अब सेपरेट, अब वो बहुत महंगा हो गया है, रेट भी बहुत बढ़ा दिए और सेपरेट बिक रहा है, ठीक है। पहले बंडल करके बेचते हैं प्रमोशन में, तो दोनों की सेलिंग होती है, क्रॉस सेलिंग कहते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन फेज पे कौन सी एडवर्टाइजिंग करेंगे, ग्रोथ पे, मैच्योरिटी पे और डिक्लाइन पे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो सेल्स का है, और मुझे ये पर्पल दिख रहा है तो ये प्रॉफिट का है। और इसमें पहला सेक्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सेल्स तो बहुत कम हो ही रही होती है, और उस समय प्रॉफिट के क्या हालचाल होते हैं, प्रॉफिट उस समय निगेटिव हो रहा होता है। क्योंकि जब आप सेल्स बहुत कम कर रहे हैं, आपने कोई आपने मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक मार्कर बना रहे हैं, आप मार्कर बनाने के लिए आपने जमीन खरीदी, फैक्ट्री लगाई, मशीनें इंपोर्ट करी, वर्कर हायर करे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया, मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, प्रमोशन स्कीम चला, सब सारे काम कर रहे हैं, और सेल्स थोड़ी हो रही है, तो पैसे तो कम आ रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में और इंट्रोडक्शन स्टेज में भी यही होगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हायर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो यानी कि आपका प्रॉफिट क्या है, निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में और इंट्रोडक्शन फेज में आपका प्रॉफिट जो है वो निगेटिव रहेगा। आपको ब्रेक इवन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक इवन आया, यानी कि जब आपकी सेल्स यहाँ को क्रॉस करेगी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिए, ये ब्रेक इवन पॉइंट है एरो लगा के। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बाद जब सेल्स आएगी तब कहीं जाके आपको प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ तक ये पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी आप इतनी सेल्स करेंगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जब इससे ऊपर सेल्स करेंगे तब प्रॉफिट होगा, इससे सेल्स कम हो जाएगी तो लॉस होने लगेगा। तो ये दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट है ये आपका। हाँ, ब्रेक इवन समझ में आया क्या होता है। अच्छा, अब कहीं जाके प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ फेज में हमें थोड़ा प्रॉफिट आया, मेच्योरिटी फेज में और प्रॉफिट बढ़ गया, और मेच्योरिटी फेज पे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच गया। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा आपका प्रॉफिट भी डिक्लाइन करने लगेगा, और यहां तक आते आते ये स्थिति ऐसी होगी कि अब इसके नीचे अगर प्रोडक्ट की सेल्स जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाएगा। अब आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल जाएगा। तो आप लॉस में बदलने के पहले इसको स्कीम लगा के ऑफर दे के अपना माल खत्म कर दें, क्योंकि अगर सेल्स और कम हो गई तो आप घाटे में चले जाएंगे। इनका ये कहना है कि जो निगेटिव वाला है वो आपका लॉस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया, हमने लैंड खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो ये वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, मान लिया वो मेरा एसेट हो गया, हम उसको हटा दे रहे हैं, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं लॉस में। लॉस हम क्या मान रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, डे टू डे के एक्सपेंस कर रहे हैं, और डे टू डे की सेल्स हो रही है, हर दिन सेल हो रही है और हर दिन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं। हर दिन के एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आज की बिजली, आज का नाश्ता पानी, आज का वर्कर का वेजेस, आज का प्रमोशनल स्कीम का हम एडवर्टीजमेंट स्कीम चला रहे हैं,
सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, 10,000 पर डे का बजट लगा रखा है, तो वो सब क्या है आपका, वो आपका डेली एक्सपेंसेस है। और डेली सेल्स से आपको क्या आ रहा है, डेली रेवेन्यू आ रहा है। तो यहां पे हमारा सेल्स कम हो रही है, रेवेन्यू कम आ रहा है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। सेल्स कम, रेवेन्यू कम, एक्सपेंसेस ज्यादा, दैट मीन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये है। तो ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम क्लास खत्म कर रहे हैं, तो यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम लोग।